अरे भाई वो लोग तो देश में के प्रधानमंत्री हैं, तो ये लोग का काम है कहीं दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम कराना। लेकिन हम लोग को घर पर तो पहुंचना, कभी आकर के झांक के उसको देखते, पैदल उतर कर तो हवा हेलीकॉप्टर से उतरने से नहीं होता है। और ये चित्तौड़गढ़ का किला ये लोग बना दिए हैं। समझिए कि यहाँ पे महाराजगंज में 70 सालों से गुंडा राज चल रहा था, लेकिन अब की बार मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार महाराजगंज में बैकवर्ड जीतेगा। क्या कह रही है कि हम लोग तो 70 वर्षों से हम लोग तंग आ चुके हैं। 70 व 60 वर्षों ने कांग्रेस वाले ने राज किया। बुजुर्ग आदमी मिलते हैं जो 80 बरस के हैं, 75 बरस के हैं, कभी कभी कोई 95 बरस का हमको मिले, उनके दरवाजा पर गए। इस वक्त मेरी मौजूदगी है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था और इसी बीच मेरे साथ एक प्रत्याशी जुड़ चुके हैं। त्रिभुवन राम पीपीआईडी के प्रत्याशी हैं, लगातार संघर्ष किए हैं, प्रचार प्रसार किए हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं क्योंकि आज आखिरी प्रचार का दिन था। कैसा इनको आज लोगों का समर्थन महसूस हुआ कि हमको लोग समर्थन कर रहे हैं, जो कि 25 तारीख को वोटिंग के दिन के लिए इनका क्या रहेगा रणनीति। स्वागत है बीएसटीवी न्यूज़ में। आपको बीएसटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। पूरे महाराजगंज में आप भ्रमण किए हैं, क्या आपको अनुभव हुआ? देखिए, महाराजगंज क्षेत्र में हम गली गली घूमे हैं, डोर टू डोर हम गए हैं। 6 विधानसभा में हम लोग घूमे हैं। हमारे साथ आपका मंतोष मूल निवासी जी हमारे साथ इतना जबरदस्त साथ दिए हैं और जनता के बीच में हम गए हैं, तो मुझे काफी खुशी मिली। यहाँ की जनता कह रही है कि हम लोग तो 70 वर्षों से हम लोग तंग आ चुके हैं। 70 व 60 वर्षों ने कांग्रेस वाले ने राज किया। बुजुर्ग आदमी मिलते हैं जो 80 बरस के हैं, 75 बरस के हैं, कभी कभी कोई 95 बरस का हमको मिले, उनके दरवाजा पर गए। मैं उनका पैर छू करके स्पर्श करके मैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि बाबू आप जैसे एक प्रत्याशी हैं कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आप एक ओनली वन प्रत्याशी पीपीआईडी के हैं कि आप हमारे दरवाजा तक पहुंचे हुए हैं और हम लोग को समस्या आप देख रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ कोई किसी तरह का विकास का कार्य नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग आपको नए चेहरा लाना चाहते हैं। वो नए चेहरा त्रिभुवन राम को हम लोग जिता कर पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे आपके गुड़ियाकोठी विधानसभा में, पूरा जय श्री राम के नारा लगा रहे थे। आप तो संविधान लेकर घूम रहे। देखिए, अरे भाई वो लोग तो देश में के प्रधानमंत्री हैं, तो ये लोग का काम है कहीं दंगा फसाद हिंदू मुस्लिम कराना। लेकिन हम लोग को घर पर तो पहुंचना, कभी आकर के झांक के उसको देखते, पैदल उतर कर तो हवा हेलीकॉप्टर से उतरने से नहीं होता है कि हमने बांध दिया, यहाँ घूम लिया। ये भाई बिहार है, बिहार में आप गरीबों का बीच में तनी जा करके पैदल चल करके तो देखिए। आपने कभी उतर कर हेलीकॉप्टर से हट कर देखिए, कभी प्लेन से छोड़कर ऐस आरामों का चीज तनी हट करके देखिए। आप जनता आपको बनाया है प्रधानमंत्री। अब लेकिन मोदी जी कह रहे थे कि अब की बार पूरे एकदम दमखम से 400 पार होगा। देखिए, ये तो उनकी भूल है और सपना है। मुंगेरी लाल के सपना तो देखे होंगे, तो मुंगेरी लाल के सपना देख रहे होंगे। आपकी पार्टी का क्या घोषणा पत्र है पीपीआईडी का? देखिए, मेरी पार्टी का घोषणा पत्र है, ये देखिए, ये नजदीकी करीबी से देखिए, ये साथ में, और ये देखिए। बाकी हम बता देंगे, हम बताएंगे। मंतोष मूल निवासी जी को हम बताए हैं, थोड़ा सा उनसे पूछा जाएगा, बताएंगे। हम अभी थोड़ा सा काफी घूम करके, मेरा समय 6 बजे अभी समाप्त हुआ है। हम अभी तुरंत आप पहुंचे हैं। आप लोग, हमारा लगता है कि 10-20 आमदी आप लोग मीडिया वाले पहुंचे हैं त्रिभुवन राम के पास में। तो आप सभी मीडिया वाले भाई को हमारा स्वागत है और अभिनंदन है। और लोकसभा क्षेत्र के लिए आप जगह जगह 6 विधानसभा पूरे देश में इंटरनेशनल स्तर पर आप हमारे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये पहुंचाइए कि भाई महाराजगंज में अगर कोई आएगा तब पीपीआईडी के प्रत्याशी त्रिभुवन राम आएंगे। और जो है कि यहाँ से त्रिभुवन राम की जनता निर्णय ले ली है और उनको जिता करके भेजेगी पार्लियामेंट। त्रिभुवन राम अगर जीत जाते हैं महाराजगंज लोकसभा से, तो और लोगों की तरह नहीं ना फील्ड छोड़ के भाग जाएंगे कहीं दिल्ली रहने के लिए, कहीं अपने सरकारी भवन में रहने के लिए। ये देखिए, त्रिभुवन राम जनता के लिए सामने आए हैं, जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। तो त्रिभुवन राम कितनहू आएंगे तो यहाँ के महाराजगंज के महाराजा नहीं चाहिए, यहाँ महाराजगंज के लिए एक सेवक चाहिए। वह त्रिभुवन राम सेवक रूप में महाराजगंज के जनता के बीच में रहें और रहेंगे हमेशा, और उनको सुख दुख में हमेशा शामिल रहेंगे। चलिए आइए, ये थे त्रिभुवन राम, जिनसे तो बात हो गया। अब इनके समर्थक हैं और पार्टी के भी आदमी हैं, मंतोष मूल निवासी, जो कि त्रिभुवन राम जी के कंधों से कंधे मिलाकर
पूरे संघर्ष किए हैं, प्रचार प्रसार किए हैं, डोर टू डोर घूम के इन सब बात करते हैं। स्वागत है मंतोष मूल निवासी जी BSTV न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को जय भारत जय संविधान। आज प्रचार का आखिरी दिन था और आप लोगों ने पूरा महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, क्या ऐसा अनुभव रहा, कैसा संघर्ष रहा? महाराजगंज में 70 सालों से नॉन बैकवर्डों का कब्जा रहा है और ये चित्तौड़गढ़ का किला ये लोग बना दिए हैं। समझिए कि यहाँ पे महाराजगंज में 70 सालों से गुंडा राज चल रहा था, लेकिन अब की बार मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार महाराजगंज में बैकवर्ड जीतेगा। जी, बैकवर्ड का अब की बार मतलब पूरा चांस है। चारों तरफ से SC ST OBC और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने अब की बार ठान लिया है कि अब की बार मूल निवासी त्रिभुवन राम को विजयी बना करके पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, क्योंकि 70 सालों से यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। लेकिन यही महाराजगंज क्षेत्र में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जमीनी स्तर का नेता चाहिए, क्योंकि 70 सालों से 1947 में देश आजाद हुआ और जिस समय जब देश नहीं आजाद हुआ था उसी समय जिस तरह स्थिति बनी हुई थी और ये 70-75 साल के बाद भी वही स्थिति बनी हुई है, तो महाराजगंज में विकास करने की जरूरत है। यहाँ पे विनाश हुआ है। महाराजगंज के जब आप क्षेत्र को भ्रमण करेंगे तो आपको लगेगा कि 1972 के भारत में हम भ्रमण कर रहे हैं, समझे। तो दुनिया कहाँ से कहाँ आगे निकल गया, लेकिन 70 सालों ने जो राज किया इस महाराजगंज को नपुंसक बना कर रख दिया है। तो इस महाराजगंज में अब की बार त्रिभुवन राम की बारी है, तो अब की बार बैकवर्डों की तैयारी है और मूल निवासी त्रिभुवन राम की बारी है। अब की बार बैकवर्डों ने मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है कि ये अब की बार बैकवर्ड यहाँ का सांसद बनेगा, क्योंकि 70 सालों से राजपूत और भूमिहारों का कब्जा रहा है। आपकी पार्टी का क्या घोषणा पत्र है? कुछ देर पहले आपके प्रत्याशी बोले थे त्रिभुवन जी मंतोष जी बताएंगे क्या है। हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, पूरे भारत में 325 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ रही है। हमारी पार्टी का एजेंडा है कि सबसे पहले शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करेंगे और शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करके चाहे वो डॉक्टर का बच्चा हो, चाहे इंजीनियर का बच्चा हो, चाहे राष्ट्रपति का, चाहे मुख्यमंत्री का, चाहे प्रधानमंत्री का, सभी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। यानी कि शिक्षा को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा और एकदम एक मॉडल VIP मॉडल का मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल को बनाया जाएगा, ताकि गरीब और अमीर के बच्चों को एक जगह बैठा करके एक समान रूप से शिक्षा को लागू किया जा सके। त्रिभुवन जी अगर सांसद बन जाते तो कहीं जुमला में इसको पलट तब्दील नहीं कर दिया जाएगा आपके घोषणा पत्र को? अरे जुमला तो है, जो मतलब 10 सालों से जुमला फेंक रहे हैं और 60 सालों में जो कांग्रेस ने राज किया वो संविधान को खोखला किया। संविधान को खोखला किया? हाँ, आर्टिकल को संशोधन कर करके संविधान को कमजोर करने का काम किया। और सारे ये कांग्रेस ने 60 साल राज किया, लेकिन मंडल कमीशन को लागू नहीं किया। मंडल कमीशन जो लागू हुआ था 1955-56 होने वाला था, वो जाकर के जनता पार्टी की सरकार ने 1990 में लागू हुआ। तो ये OBC के लोगों को सोचना चाहिए कि एक है सांपनाथ और एक है नागनाथ, ये एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। इसीलिए ये कांग्रेस और BJP एक ही है, ये सत्ता में ये अदल बदल के राज कर रहे हैं और ये यहाँ के जो भी मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं उस पर शोषण अत्याचार लगातार जारी है। और दोनों पार्टियां एक ही है, कभी वो सत्ता में रहती है तो कभी ये नहीं है, कभी ये सत्ता में जाती है तो कभी वो नहीं रहती है। इससे पहले हमारी सरकार बनती है तो हम लोग शिक्षा को राष्ट्रीयकरण करेंगे और हर घर में हम लोग रोजगार देंगे। हम लोग कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे और सबको रोजगार मुहैया कराने का काम करेंगे। जितने भी बिहार में बंद पड़ी फैक्ट्रियां है उसको हम लोग चालू कराने का काम करेंगे और सारी कल कारखाने हम लोग लगाने का काम करेंगे। और हर बेसहारा व्यक्ति को, चाहे मतलब वृद्ध व्यक्ति को जो 60 साल से ज्यादा एज हो गया है, उनको 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो विधवा पेंशन मिलता था उसको भी हम लोग 3000 करेंगे, जो अभी वर्तमान में 400 रुपये मिल रहा है। हर बेसहारा छात्रों को 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक के छात्रों को हम लोग 7000 रुपये देने का काम करेंगे और 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक के बच्चों को 10,000 रुपये देने का काम करेंगे और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 12,000 रुपये देने का काम करेंगे और उससे आगे जो पढ़ना चाहेगा उसको 15,000 रुपये प्रति मंथ देने का हम लोग काम करेंगे। और शिक्षा को हम लोग मुफ्त कर देंगे, हाँ मुफ्त करेंगे। और हम लोग पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और महिलाओं को खास करके सभी सेक्टरों में 50% हम लोग रिजर्वेशन देने का काम करेंगे, क्योंकि महिलाओं को 70-75 साल के बाद भी आज भी हीन दृष्टि से देखा जा रहा है, आज भी उनको अधिकार वंचित किया जा रहा है। इसलिए ये सरकार जब आएगी तो सबसे पहले महिलाओं को अधिकार देगी और वो भी 50% देगी। सभी सेक्टरों में 50% उनका अधिकार रिजर्व रहेगा। चलिए, और वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए त्रिभुवन राम जी के बारे में क्या आप सोचते हैं और PPID के बारे में।